बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पाला दल बदल का खेल शुरू हो गया है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर मालाकार औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। शंकर मालाकार का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए उत्तर बंगाल में बड़ा धक्का माना जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाई और तृणमूल नेता कार्तिक साहा सहित लगभग 3 दर्जन से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस समर्थक कांग्रेस से शामिल हो गए हैं। दक्षिण बंगाल के साथ साथ तृणमूल अब उत्तर बंगाल पर भी कड़ी नजर रख रही है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही भाजपा के नेता जॉन बारला को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाया था। इस बार शंकर मालाकार ने कांग्रेस छोड़ दी है। 2 बार के कांग्रेस विधायक तृणमूल भवन में पार्टी के राज्य सचिव सुब्रत बख्शी और मंत्री अरूप बिस्वास की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हो गए। शंकर मालाकार 2011 से 2021 तक माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक थे। वो करीब 20 साल तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के भीतर उनकी संगठनात्मक शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। शंकर मालाकार का कांग्रेस छोड़ना चुनाव से पहले अधीर रंजन चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शंकर मालाकार के टीएमसी में शामिल होने पर सुब्रत बख्शी ने कहा कि इससे न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। सुब्रत बख्शी ने कहा कि वो 15 सालों तक दार्जिलिंग जिले के जिला अध्यक्ष रहे। उनके शामिल होने से जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा। अरूप बिस्वास का कहना है कि पार्टी नेता के निर्देश पर उन्होंने शंकर मालाकार को टीएमसी में शामिल किया था। दूसरी ओर शंकर ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर अकेले ही भाजपा का मुकाबला किया है। उनका कहना है कि भाजपा उत्तर बंगाल में उत्पात मचा रही है। कभी वो कामतापुरी गोरखालैंड तो कभी उत्तर बंगाल को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर रहकर भाजपा से लड़ना संभव नहीं है, इसलिए वो टीएमसी में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। बुधवार को कार्तिक साहा सहित 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ तृणमूल छोड़कर कांग्रेस में लौटा। कार्तिक बुधवार दोपहर मुर्शिदाबाद के बहरामपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का हाथ थामकर कांग्रेस में वापस लौट आए। कार्तिक साहा पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2022 में वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए थे। पार्टी बदलने से पहले वो शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि तृणमूल में शामिल होने के बाद भी उन्हें पदोन्नति दी गई। उन्हें शहर तृणमूल का उपाध्यक्ष पद दिया गया। जिले के राजनीतिक हलकों में कार्तिक और अधीर का हाथ थामकर कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कार्तिक का कहना है कि 2022 में नगर निगम बोर्ड के कार्यभार संभालने के बाद से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए वो वापस लौट आए। पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य होगा। वहां जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम हुए हैं, उससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है और इस बार मुर्शिदाबाद इस सियासी तूफान का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में पश्चिम बंगाल में अपनी लोकप्रियता को ताकत में बदलने के लिए पूरा संघर्ष किया है। इस बार उसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके पीछे न्यायपालिका का ठप्पा भी लगा है। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में राज्य प्रायोजित हिंसा करवाई गई थी। इस बार दीदी को बंगाल जीतने के लिए भाजपा के प्लान को क्रैक करना बेहद जरूरी होगा।